Hello everyone. Today I'm with my brother and today he will be sharing how he got the super dream package at VIT चेन्नई. तो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो विथ हिम. तो आज की वीडियो में ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेगा कि कैसे इसने सुपर ड्रीम LPA जो 10 LPA प्लस ऑफर रहता है वो क्रैक किया. एंड आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, चाहे आप फ्रेशर हो या सेकंड ईयर थर्ड ईयर, डजेंट मैटर, आपके लिए टिप्स काफ़ी काम आएंगी. हेलो, आई एम सात्विक. तो वीआईटी में क्या होता है कि पहले जब प्लेसमेंट स्टार्ट होता है जुलाई में, तो फर्स्ट 3-4 मंथ्स में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आती हैं वो सुपर ड्रीम होती है, मतलब 15 LPA, 20 LPA, 12 LPA ऐसे. तो आई थिंक उसमें CGPA सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वीआईटी में इतने स्टूडेंट्स होते हैं तो शॉर्ट लिस्ट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो सबसे मेन फोकस होता है प्लेसमेंट्स में CGPA का, कि आपका आई थिंक 8.5 मिनिमम होना चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज में. और डेफिनेटली कोई कोई कंपनीज ऐसी आती हैं जो सबको अलाउ करती हैं उनका टेस्ट देना, जैसे कि एसेंजर हो गया, या 2-3 और भी सुपर ड्रीम कंपनीज है जो सबको अलाउ करती है अपना टेस्ट देना बिना शॉर्ट लिस्टिंग के. तो फर्स्ट फोकस होता है CGPA. सेकंड फोकस होता है कि आप कोडिंग में कितने अच्छे हो, मतलब आपकी DSA वगैरह कितनी अच्छी है. वो आपको हेल्प करेगा उन कंपनीज के कोडिंग राउंड को क्लियर करने के लिए. तो सेकंड स्टेप DSA होता है. थर्ड स्टेप क्या होता है कि प्लेसमेंट के टाइम की इंटरव्यू, और उसमें बहुत टाइप के इंटरव्यू होते हैं. HR इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है, रिज्यूमे इंटरव्यू होता है. तो आपको रिज्यूमे अपना स्ट्रॉन्ग बनाना होता है. उसमें आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं, अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस डालने होते हैं, और आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. तो ये तो सारी जनरल एडवाइस हो गई, बट मुझे पूछना है कि आपका बिल्कुल खुद स्पेसिफिक क्या एक्सपीरियंस है और आपका किस तरीके से क्या प्रोसीजर था जिससे आपका प्लेसमेंट हुआ. हाँ, तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था सितंबर में, मतलब जुलाई में चालू हो गया था, और मेरा प्लेसमेंट हुआ था सितंबर में. उसके पहले मैंने कहीं पे इंटरव्यू या किसी भी प्रोसेस को क्लियर नहीं किया था. मेरा डायरेक्टली जो मेरा पहला हुआ उसी में मेरा हो गया. तो जैसे कि मैंने बोला सितंबर में हुआ था, और जिस कंपनी में मेरा हुआ था उन लोग ने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की, तो उन लोग ने सबको टेस्ट देने के लिए अलाउ किया. और टेस्ट में मेरे को मतलब 2 सेक्शन थे, एक लॉजिकल सेक्शन और एक कोडिंग सेक्शन. तो लॉजिकल सेक्शन में बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस थे, और कुछ इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चंस. और जो कोडिंग सेक्शन थे उसमें 2 क्वेश्चन थे. तो एक तो बहुत ही आसान था, मतलब कोई भी अगर एक कोडिंग का बिगनर है तो वो सॉल्व कर लेगा. और सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब अगर मैं लीड कोड के डाउन जोड़ूँ तो लीड कोड मीडियम होगा वो. तो ये 2 क्वेश्चंस थे, तो मेरे दोनों क्लियर हो गए थे. तो मैं सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया. सेकेंड राउंड में वो कम्युनिकेशन राउंड था, मतलब बेसिकली आपको एक AI से इंटरेक्ट करना था और बेसिक इंग्लिश में बात करनी थी. तो वो तो बहुत ही आसान था. थर्ड राउंड था इंटरव्यू. तो इंटरव्यू मेरा तो बहुत ही बेसिक था, मतलब अराउंड 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, जिसमें बेसिक रिज्यूमे के क्वेश्चंस, और उन लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एफिशिएंट हूँ. तो उस लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे, मैं प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे. तो ये अराउंड 15-20 मिनट्स चला, और उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया कि मैं प्लेस्ड हो गया. तो अब हम CGPA की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग के मन में डाउट रहता है कि इफ़ वी आर हैविंग लो CGPA तो क्या हम शॉर्टलिस्ट होंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या हम लो CGPA के बाद भी कोई अच्छा प्लेसमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं. हाँ, तो VIT में बेसिकली प्लेसमेंट्स के लिए 3 टाइप ऑफ कंपनीज आती हैं. पहली टाइप ऑफ कंपनीज जो CGPA के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करती हैं, तो उनका क्राइटेरिया वेरी करता है कंपनी टू कंपनी. कोई कोई 8.5 रखते हैं, कोई कोई 9 रखते हैं, कोई 9.5 तक भी जाते हैं. वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. अब जो सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी होती हैं वो होती हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट स्टार्टिंग में नहीं करते, वो आपको एक असाइनमेंट टाइप का देते हैं, और जिसने वो असाइनमेंट अच्छे से किया उनको वो शॉर्ट लिस्ट करती है. और थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं जिसमें जैसे कि मेरा प्लेसमेंट हुआ था, वो हर एक स्टूडेंट को अपना टेस्ट देने अलाउ करती हैं रिगार्डलेस ऑफ CGPA. तो अगर आपका CGPA अच्छा नहीं है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए सेकंड और थर्ड टाइप की कंपनी में, और उसमें प्लेस होने के लिए आपको अपनी कोडिंग बहुत अच्छे से करनी होगी. आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए.
तो अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज में हो सकती है, और एक 30 to 40% मेरे ख्याल से जितनी भी कंपनीज आती हैं वो सेकंड और थर्ड टाइप की होती हैं। लेकिन आपका ये थोड़ा सा हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग में बहुत सारी सुपर ड्रीम जो आती है जिनकी 20+ होती है वो मेनली CGP के करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई होप नहीं है, क्योंकि जो 10 to 15 LPA की सुपर ड्रीम है उसमें सेकंड और थर्ड टाइप की कंपनीज बहुत होती हैं, तो उसमें आपका अच्छा चांस है अगर आपको कोडिंग अच्छे से करनी आती है। आखिरी एक चीज़ होती है कि आपको स्मार्टली बोलना आना चाहिए, क्योंकि मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था, उसका CGP अच्छा था, उसकी टेक्निकल ग्रिप अच्छी थी, लेकिन वो 2-3 बार HR इंटरव्यू में फेल हुआ है। कोई कोई कंपनीज बिहेवियर इंटरव्यू भी लेती हैं, तो आपको स्मार्टली अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब तू दैट्स इट गाइज, हमने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए कि किस तरीके से VIT में प्लेसमेंट होता है एंड हाउ यू कैन ऑल्सो क्रैक द प्लेसमेंट. सो होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो यू कैन कॉमेंट एनी डाउट्स यू आर हैविंग. बाय.